श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है, तो जरूर से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे मंदिर में रखा लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसको किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंदिर में रखा लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग तो इस बारे में अनजाने में गलती कर देते हैं, वाह उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। और मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे में, लोहे, कांच, स्टील का दीपक रखना चाहिए। सही दीपक का चुनाव करने पर भी घर में परेशानी आ सकती है। और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या रुई या सूती की धागा सही रहेगा। छोटी छोटी बातों का अनदेखी से पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्या हो सकती है। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखिए, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। इसका स्नान के बाद करना चाहिए, स्नान के भी किया जा सकता है। क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीप ध्यान कर सकते हैं। और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाए, इसे अंदर की तरफ चढ़ाए या बाहर की तरफ। फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं मुख्य द्वार पर दीप। अब आज का वीडियो इसी पर आधारित है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फ़ायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फ़ायदे होते हैं वो आज आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में भी दीपक जलाने का महत्व सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों का तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, तथा आपको तिल का तेल का दीपक भी लगाना शुभ माना जाता है। लेकिन दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक घर के अंदर बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आ जाइए हम ये जानते हैं कि ये जो उपाय कैसे करना है, ठीक है। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। स्वाभाविक है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम के होने से पहले दीपक जलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी 8 घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या दीपक जलता है तो उसके घर से माहौल साथ में आती है। ये धुआं हानिकारक गुणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति के दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपदा बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से घर में बीमारी आसपास नहीं भटकती। परिवार में सभी सदस्यों को लाभ मिलता है। खासकर अगर आपके एक दीपक के साथ एक लौंग भी जला दिया जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा आप सभी को मदद करेगा। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करने वाला। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहाँ पर कभी भी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक
शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो कि घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य घर पर अगर आप मुख्य घर पर जल छिड़कते हैं तो जल को आपको रात में सोने से पहले एक पात्र में भर के रख लेना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यह गंगा जल अगर उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालो और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल ही पर्याप्त है। इस जल से भरे हुए पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सबसे पहले छिड़का हुआ जल घर के सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप अपने नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान है तो ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर में परेशानियां समाप्त हो सकती है। ये उपाय न केवल वास्तु दोष, पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्य उदय से पहले मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद अगर आप मुख्य द्वार पर अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन ये विशेष जल सूर्य उदय से पहले ही छिड़क देना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि ये जल स्नान करना ज़रूरी है या बिना स्नान करे किया जा सकता है। लेकिन देखिए, जो जल हम सुबह छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसका स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले जल्दी जाए और पहले से रखे हुए जल को मुख्य द्वार पर जाए, मुख्य द्वार को खोले, उस जल का छिड़काव करे। जल छिड़कते समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है सुबह माता लक्ष्मी माँ के आते, जिन घरों के द्वार खोले रहते हैं तो लक्ष्मी का छिड़काव किया जाता है। वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करते हैं। माँ लक्ष्मी के समय माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी कृपया हमारे घर में स्वागत करते हैं। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान करें, क्योंकि हमारे घर के दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज के जल छिड़कते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव आपके घर में करना चाहिए? इसका उत्तर ये है, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपका जल का छिड़काव करना है। इसके बाद आप जल झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले उस बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेली को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप चाहें तो नींद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कराग्रे वस्त्र ने, ठीक है। तो आप ये जो सारे उपाय ये ज़रूर से करिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श करके प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पाँव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जा करके जल ले और मुख्य द्वार पर जल छिड़के। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी को पितरों का ध्यान अवश्य करें। इसके बाद में आप अपने घर के अंदर आकर दिनचर्या अच्छी तरह से झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। कुछ लोग का ये सवाल होता है, क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य दरवाजे पर छिड़क दे, फिर इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई झाड़ू पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वह फ्लैट या किराए के कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर ये है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुख्य द्वार को ही माने, जहाँ मतलब कि जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वही जल छिड़के और दीपदान करें। आपके पास में एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य दरवाजा मान लें और वहीं पर ये उपाय करें। अब अगला सवाल ये है, क्या पीरियड के दौरान मुख्य दरवाजे का दीपक दान करा जा सकता है, जल छिड़का जा सकता है मुख्य द्वार पर? तो पीरियड के समय कोई
कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जल छिड़क सकते हैं, ठीक है। बिना शुद्ध से दीप जलाना, बिना शुद्ध से आपको प्रिय समाप्त होने के बाद ही दीप दान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं, या रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत ज़रूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं तो मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इन सभी की पूजा उस जल में समावित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में रखने से एक दीपक जलाए। यज्ञ और संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। इस सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ाता है। सुबह के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगले सुबह जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले इस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में जल का छिड़काव कर सकते हैं अपने घर, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। कभी लोग ये भी शिकायत करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में अगर आप दवाइयों के साथ साथ रोगी को जल से पानी दिया जाए तो दवाइयाँ जल्दी असर करने लगती है। इसी तरह अगर आप परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का पर्व शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। और अगर आपके घर में व्यापार है तो या दुकान है, इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ पे भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानियों से बचाता है, क्योंकि यह जल बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अगर बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और ये देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में 1 लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना पूजन करते हैं। जब हम भगवान को पूजा करते हैं तो तांबे और पीतल के पात्र में 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है, हमारे जीवन को दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई अगर हमारे भगवान को ये 1 लोटा जल रख सकते हैं, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान उसे ग्रहण करे और यह जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह पदार्थ समझ करके ग्रहण करें। लेकिन याद रखें कि मंदिर में रखा हुआ जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल राधा कृष्ण हैं, अगर आप 1 लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अपने घर में अगले दिन यानी कि सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी कि अपने आँखों को धोने के लिए प्रयोग करें। तो आप सभी को ये ज़रूर करना है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर से ये उपाय करना है, ठीक है। इतना आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों की बीमारियां दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में 1 लोटा जल भर करके नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है और परिवार में मुसीबत आने लगती है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो 1 लोटा जल फूल उसके अंदर डाल के रख सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल एक उपयोग ये है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने से पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता है, इसके बहुत सारे उपयोग फ़ायदे होते हैं। अगर हम सही तरीके से इस प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानी को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमित शक्तिशाली होता है। जल हमारे घर में जो रखा हुआ जल आशीर्वाद होता है देवताओं का, क्योंकि यह हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियों समाहित होती है और अगर हम इनका सही उपयोग करें तो हमारे जीवन में सकारात्मक
परिवर्तन ला सकता है। अगर आपने जल पीले, खाने बनाने, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे घर की समस्या समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर से किया जाए तो उसे शुभ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।